जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर, पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एमिनो एसिड के बारे में शुरू करते हैं। तो एमिनो एसिड आप जानते हो कि एमिनो एसिड क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। बिल्डिंग ब्लॉक होने का क्या मतलब है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड के मिलने से ही बनते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एमिनो एसिड्स आर यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। सेम इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होने का क्या मतलब है कि ये प्रोटीन की यूनिट होती है। ठीक है ना। यानी कि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है। अब देखो अगला आते हैं कि एमिनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना। तो केमिकली हम ये देखते हैं कि केमिकली ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है ना। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अल्फा केमिकली एमिनो एसिड्स आर केमिकली अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या है, एमिनो एसिड क्या है, ये केमिकली अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना। तो यहाँ अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा का मतलब यहाँ क्या है कि अल्फा कार्बन से है। तो अल्फा कार्बन कौन सी होती है, ठीक है ना, या अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। तो आप देख लो कि जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या है, जनरल फार्मूला है। ठीक है ना, RCH2COOH। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यही कार्बन क्या कहलाती है, अल्फा कार्बन कहलाती है। ठीक है ना। ये कार्बन क्या कहलाएगी, अल्फा कार्बन कहलाएगी। ठीक है। तो एमिनो एसिड में क्या होगा, ये जो अल्फा कार्बन है इसी से हमको एमिनो ग्रुप जोड़ देना है। और एमिनो ग्रुप का क्या, यहाँ एमिनो का मतलब क्या है, एमिनो ग्रुप से है। और एमिनो ग्रुप क्या होता है, NH2 बॉन्ड। NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको क्या होगा, एमिनो एसिड बनाने के लिए इस एमिनो ग्रुप को इस अल्फा कार्बन पे अटैच कर देना होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसको करते हैं, इसको हम रीड्रॉ करते हैं। ये R हो गया, ये C हो गया। आप देख रहे हो कि इससे दोनों H जुड़े हुए हैं और यहाँ क्या है, COOH है। ठीक है ना। देखो, और ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन क्यों है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस H को हटा करके इसकी जगह पे एमाइन ग्रुप को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। ये एमिनो ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, NH2 हो गया। ठीक है ना। तो अब जो हमको ये स्ट्रक्चर मिला है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। ठीक है ना। मीन्स इट इज अ एमिनो एसिड। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अभी भी हम लोगों ने देखा कि एमिनो एसिड में क्या है, एक कार्बन है, इससे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है एक तरफ क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ H है, एक तरफ R है। ठीक है ना। यहाँ इस कार्बन से, ये कौन सा कार्बन है, ये जो है आपका अल्फा कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन से जो आप देख रहे हो कि एक तरफ क्या है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ H और दूसरी तरफ क्या है, R है। R का मतलब यहाँ क्या है, एल्किल ग्रुप से मतलब है। R यहाँ क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है ना। R ये क्या है, एल्किल ग्रुप। ठीक है। तो अब देखो किसी भी एमिनो एसिड में आपका देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, चाहे जो एमिनो एसिड हो उसमें इतना स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बदलता, इतना हमेशा स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हर एक एमिनो एसिड के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट होगा। अब आप देखो ये जो R ग्रुप है, यही यानी एल्किल ग्रुप है, यही एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड वेरी करता है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक जो है, ये जो है हर एक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी एमिनो एसिड्स। ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग पेप्टाइड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। पेप्टाइड देखिए क्या होता है। पेप्टाइड जो है ये एमिनो एसिड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। पेप्टाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट आर एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पेप्टाइड को? पेप्टाइड, इसको हम ये बोल सकते हैं पेप्टाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि पेप्टाइड क्या है? एमिनो एसिड्स का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया कि एमिनो एसिड्स का जब हम कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम क्या कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ आप देखो कि इस केस में क्या है, एमिनो एसिड्स को जब हम कंबाइन करा रहे हैं तो उसका कंडेंसेशन करा रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे पेप्टाइड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ कंडेंसेशन का क्या मतलब है, कंडेंसेशन रिएक्शन से मतलब है, ठीक है ना। इसका इससे ये यहाँ कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। अब आप जानते हो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस के भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ इसेंशियल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप देखोगे जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं उसमें दो मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होकर के एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। यानी कि इसमें तीन चीज़ें हो गई, ठीक है ना। एक क्या है, मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, ऐड होकर के एडिशन प्रोडक्ट बनाना, और साथ में एडिशन प्रोडक्ट बनाना, और साथ में जो है क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। तो यहाँ देखो ये वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल हो सकता है, मतलब यहाँ कोई स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकती है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, लेकिन पेप्टाइड के केस में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो हम फिलहाल इसके तीनों इसेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या चीज़ है इसमें, यहाँ पहली चीज होनी चाहिए क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ देख रहे हो कि पेप्टाइड के केस में ये जब हम इस केस में हम यहाँ देखेंगे जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एमिनो एसिड, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, और हम देख रहे हैं कि इस केस में एडिशन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, पेप्टाइड कहलाता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो गई, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने बोला कि स्मॉल मॉलिक्यूल में अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर मॉलिक्यूल, एथेनॉल, एथनोइक एसिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली यहाँ H2O होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल जिसका रिमूवल होगा दैट इज वाटर, ठीक है ना, यानी H2O हो गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए यही जो इसेंशियल्स है इसको हम एक रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि वो रिएक्शन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इसको आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एमिनो एसिड के दो मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हो कार्बन होता है एमिनो एसिड में, इससे अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी एमिनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन है। इतनी चीज़ें तो कांस्टेंट होती हैं और फिर नीचे R होती है। एक एमिनो एसिड हो गया, दूसरा भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, COOH NH2
H और ये R, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे हमको पेप्टाइड फॉर्मेशन करना होता है तो हम सेम एमिनो एसिड भी ले सकते हैं या डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं डिफरेंट ले रहे हैं, तो ये डिफरेंट ले रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ आप देखो जो ये NH2 है, मतलब ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, NH2 है। तो NH2 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये इस NH2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये H जो है दोनों ये नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, NH ये हो गया, इधर आप H निकाल दो बाहर, ठीक है ना, बॉन्ड लगा के। तो अब यह क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NH और यहाँ बॉन्ड H, ठीक है। देखिए इस एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आप देख रहे हो OH है और यहाँ पे क्या है, H है। तो ये H और OH ये आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिमूव करा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में हम क्या करा दें, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें। ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना है इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं और जो भी चीज़ें बच रही हैं उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 है, इससे R1 जुड़ा है, फिर ये देखो कार्बन से ही H जुड़ा हुआ है तो इसको हम CH भी लिख सकते हैं। और फिर आप देखो ये बॉन्ड क्या है, CO है, ठीक है ना। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, देखो अब ये किसके साथ बॉन्ड नहीं करेगा, N के साथ करेगा, ये NH हो गया। फिर ये C के साथ H जुड़ा हुआ है, CH हो गया। फिर COOH हो गया और इसी C से जो है R2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो जो यहाँ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है यानी कि एडिशन प्रोडक्ट जो हमको मिल रहा है इन दोनों के कंडेंसेशन का, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेप्टाइड, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और आप जान लो कि अगर कोई भी अगर दो एमिनो एसिड के मिलने से जो पेप्टाइड हमको मिलता है उसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से 3 एमिनो एसिड के मिलने से जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईपेप्टाइड। तो यहाँ फिलहाल 2 एमिनो एसिड है, 2 एमिनो एसिड के मिलने से हमको क्या मिला, पेप्टाइड मिला है। अब इस पेप्टाइड को हम क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड भी बोलेंगे। ये डाईपेप्टाइड हो गया, इसको हम डाईपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है ना। अभी जो डाईपेप्टाइड बना हुआ है आप इसमें देखो एक चीज़ यहाँ क्या है, ये बॉन्ड है, ये C है, ये O है, फिर ये NH, फिर बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये जो ये वाली चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड, ठीक है ना। CONH को हम एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना जरा सा, ये एमाइड बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है, पेप्टाइड में पाया जा रहा है, ठीक है ना। दिस एमाइड बॉन्ड अकर इन पेप्टाइड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, सेम चीज को। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब अच्छा आप ये देखो जो यहाँ CONH है, CONH को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप देख रहे हो बॉन्ड हो गया, C हो गया, ONH बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो ये C जो है एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप है, CO, ठीक है ना। फिर ये N हो गया, इस N से अटैच H हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि हम जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब अभी हमने देखा कि अगर 2 एमिनो एसिड के मिलने से पेप्टाइड बनता है तो उसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं। इसी तरीके से अगर 3 एमिनो एसिड के मरने से कोई पेप्टाइड बनता है उसको ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे। इसी तरह से 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा
और अगर मान लो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या, 100 से अधिक और 1000 मतलब इट रेंजेस फ्रॉम 100 to thousands, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। इसी सेम चीज़ को देखते हैं। ये देखो आप, एक एमिनो एसिड ये हो गया, दूसरा एमिनो एसिड ये है, ठीक है। ये दोनों हम पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दें। ये दो एमिनो एसिड थे, इसको हमने पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, तो जो हमको रिजल्टिंग स्ट्रक्चर मिला इसको हम क्या बोलते हैं, डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो डाईपेप्टाइड है उसमें हम एक और एमिनो एसिड जोड़ दें, ठीक है ना। इस डाईपेप्टाइड से अगर हम एक और एमिनो एसिड जोड़ देते हैं, और आप जानते हो कि जुड़ेगा किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमको मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो ट्राईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड में एक और हम जोड़ दें एमिनो एसिड, यानी कि AA1, ठीक है ना, ये AA4, ये चौथा एमिनो एसिड हो गया। इसको भी हम पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दे रहे हैं, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या मिला हमको, टेट्रापेप्टाइड, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लो कि हम एमिनो एसिड की संख्या क्या कर दें, 100 से, अगर ये वेरी करे, एमिनो एसिड्स का जो नंबर है ये वेरी करे 100 to thousands, ठीक है ना, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड में 100 to thousands एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए टर्म क्या है, थाउजेंड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन 1000, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।